खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन। प्रदेश भर में ईडी की कार्रवाई जारी है। प्रदेश भर में 27 ठिकानों पर एक साथ ईडी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर समेत कई जिलों में छापेमारी हो रही है। रीट और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़ा यह पूरा मामला है। रीट और सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के घर पर भी यह कार्रवाई हो रही है। सुरेश ढाका के घर पर पुलिस बल के साथ ईडी की टीम मौजूद है। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, ठेकेदार भजन लाल के ठिकानों पर भी जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है। तो प्रदेश में ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी लगातार जो पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है और रीट से जुड़ा हुआ जो मामला है, सेकंड ग्रेड पेपर लीक का मामला, उसको लेकर लगातार अब छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और हम आपको बता दें कि एक बार फिर से कि जयपुर, न केवल जयपुर में बल्कि जयपुर के अलावा 27 जगहों पर, प्रदेश की 27 ठिकानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जालोर समेत कई जिलों में रीट और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा मामले को लेकर यहां पर ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मास्टरमाइंड जो सुरेश ढाका था इस पूरे मामले का, उसके घर पर भी कार्रवाई हो रही है। सुरेश ढाका के घर पर पुलिस बल के साथ ईडी की टीम मौजूद है। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, उनके घर पर, इसके साथ ही ठेकेदार जो भजन लाल, उसके ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और इस पूरी कार्रवाई को लेकर ईडी की पूरे प्रदेश में छापेमारी जारी है। उसको लेकर हमारे साथ में हमारे 3 सहयोगी प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में दामोदर जुड़े हुए हैं जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, अभिजीत दवे हमारे साथ में अजमेर से हैं और साथ में डूंगर सिंह हमारे साथ में जालौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। दामोदर, आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है, कहां पर, किन लोगों के ठिकानों पर जयपुर में कार्रवाई जारी है? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई है राजस्थान में लंबे समय बाद में देखने को मिल रही है। और जो ये कार्रवाई हुई है रीट एंड जो सेकंड ग्रेड पेपर जो लीक मामला है, उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर के करीब 27 ठिकानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि कल जो करीब 45 गाड़ियाँ प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भेजी गई थी, करीब 55 गाड़ियाँ जो कि जयपुर में, राजधानी जयपुर के विभिन्न ठिकानों पर ये कार्रवाई कर रही है टीमें, जिसमें पेपर लीक मामले के जो मास्टरमाइंड हैं सुरेश ढाका, उनके यहाँ घर पर ये टीम पहुंची है। क्योंकि जो जिस घर में जहाँ पहुंची है वैशाली नगर, वहाँ लॉक लगा हुआ था। जो जिस फ्लैट में थे 106 नंबर के फ्लैट में ईडी के जो अधिकारी हैं वहाँ मौके पे पहुंचकर वहाँ के सोसाइटी के लोगों को बुलाया। सोसाइटी के लोगों को बुलाकर उनके सामने वहाँ जो फ्लैट पे जो ताला था उसको तोड़ा गया। और ताले के बाद में जो अब है, जो अंदर जो दस्तावेज है वो जांचे जा रहे हैं। दस्तावेजों के आधार पर ही अब जो ईडी है वो आगे तक जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचेगी। जिस तरीके से जो क्योंकि राजस्थान में चुनावी साल है, चुनावी साल में ईडी की जो कार्रवाई देखी जा रही है, इसके साथ साथ व्यवसायिक और जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े उनको भी निशाने पर लिया है ईडी ने। तो कह सकते हैं कि जो इस पेपर लीक मामले में जुड़े हुए जो और राजनीतिक कहते हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अब धीरे धीरे जांच के बाद में ही सामने आएंगे। तो यानी जो कार्रवाई आज जयपुर में की गई है उससे जो व्यवसायी या जो कंस्ट्रक्ट जुड़े उनमें भी हड़कंप है। साथ ही जो पेपर लीक से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे सामने आएंगे। इसके साथ ही जिस तरीके पॉलिटिकल जो राजनीति है उनमें भी हलचल है, क्योंकि जो पेपर लीक से जुड़े हुए चाहे कोई भी नेता हो, वो लोग वह भी अब सामने आएंगे। जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया था कि जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग इस पेपर लीक के मुख्य आरोपी नहीं है, जो बड़े मगरमच्छ है, वहाँ तक यदि वो नहीं पकड़ में आएंगे तब तक राजस्थान में इस तरीके के पेपर लीक के मामले नहीं रुकेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि जो ईडी की कार्रवाई है, अब जो जिस तरीके से आज छापेमारी की कार्रवाई की गई है, साथ ही जो आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर जो कि 1.5 महीने से पुलिस की अभिरक्षा में है, उनके भी यहाँ दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। साथ ही जो भजन लाल है ठेकेदार, उनके यहाँ भी जाँच की जा रही है और पूछताछ की जा रही है उनसे। जी ठीक है, दामोदर आप बने रहिए हमारे साथ में अजमेर से हमारे वरिष्ठ हुए अभिजीत दवे वो भी जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। अभिजीत, आपसे समझना चाहेंगे अजमेर में कब से ये कार्रवाई चल रही है आज, और दूसरी बात, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ठिकानों पर अजमेर में ये छापेमारी चल रही है?
और देखिए, अब पिछले 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर अजमेर में जो आरपीएससी के मेंबर रहे हैं, जो जिन्हें 18 अप्रैल 2023 को एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था, बाबूलाल कटारा के आवास पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है। सुबह करीब 11 बजे से ये टीम जो है उनके टोडरमल लेन स्थित सरकारी आवास पे मौजूद है और 2 गाड़ियां जो है वो जयपुर नंबर की यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ में बाकायदा जो सुरक्षाकर्मी वो मौजूद है और तमाम जिस तरीके से बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी, एसओजी ने की थी, उसके बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से इस चीज का खुलासा किया गया था कि आरपीएससी के जो मेंबर है बाबूलाल कटारा, तो 2nd ग्रेड का पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक करने के मामले में बड़ी भूमिका इनकी थी और बड़ी राशि के साथ इन्होंने जो है प्रश्न पत्र जो है, जो बाकी सरगना थे, जो सिलसिलेवार पुलिस की और एसओजी की गिरफ्त में आए हैं, उनको बड़ी मात्रा में पैसा लेकर जो है पेपर बेचा है। और चूंकि अब ये मामला जो है, वैसे तो बाबूलाल कटारा जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, लेकिन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक पैरेलल जांच जो है वो शुरू कर दी है। और न सिर्फ बाबूलाल कटारा अजमेर में जो इनका सरकारी आवास है, बल्कि डूंगरपुर जो इनका मूल निवास है, वहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है। इसके अलावा बाड़मेर में है, पाली में है। जो नेक्सस डिटेन हुआ है पुलिस की और अन्य एजेंसियों की जांच में, अब तक उन तमाम नेक्सस में जो मेन मुलजिम थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, उन तमाम पुल्स को जो है वो खंगाला जा रहा है। और यहाँ पर टीम जो है उसी फोकस एरिया में यहाँ पर काम कर रही है। और तमाम जो न सिर्फ ऐसा है कि 2nd ग्रेड पेपर लीक भर्ती परीक्षा में जो बाबूलाल कटारा की भूमिका स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आई है, उस दिशा में जो है पड़ताल की जा रही है, बल्कि साथ ही साथ ये भी एक पॉइंट रखा गया है कि बाबूलाल कटारा की नियुक्ति आरपीएससी में बतौर सदस्य जो है वो अक्टूबर 2020 में हुई थी और गिरफ्तारी अप्रैल 2030 में हुई है। तो ये जो 2.5 पौने 3 साल का बीच का कालखंड रहा है बतौर आरपीएससी सदस्य के बाबूलाल कटारा का, उस दौरान कौन कौन सी बड़ी भर्तियां जो है वो आरपीएससी के माध्यम से हुई है और उन बड़ी बड़ी भर्तियों में क्या भूमिका बाबूलाल कटारा की रही है, क्योंकि 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में स्पष्ट रूप से जांच में सामने निकल के आ गया है कि हाथों से लिखे प्रश्न जो है वो बाबूलाल कटारा ने जो है माफियाओं को सौंपे थे और माफियाज ने आगे बड़ी पैमाने पर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैसा लेकर अभ्यर्थियों के साथ किया था। तो क्या बाकी जो 2.5 पौने 3 साल का कार्यकाल रहा है बाबूलाल कटारा का आरपीएससी में बतौर सदस्य, उस दौरान जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, क्या उसमें भी किसी तरह का पैसों का अवैध लेन देन बाबूलाल कटारा और उसके जो अन्य सहयोगी जो अभी तक नामजद रूप से सामने निकल के आए, जी पाली से सुरेश ढाका की बात करें या अन्य जितने भी बड़े नेक्सस को जो अब तक की जांच में निकलकर सामने आए, उनसे जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, उसके साथ साथ और कितनी भर्तियों में पैसों का लेन देन हुआ है, नहीं हुआ। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2-3 दिन पहले ही आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का नतीजा घोषित किया है और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि 9 चरणों में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू कटारा की गिरफ्तारी हुई थी एसओजी की ओर से, तब तक 4 से 5 पेजेस के इंटरव्यूज जो हैं। चलिए अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार रुक करते हैं जालोर का, जहां पर हमारे सहयोगी डूंगर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डूंगर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, जालोर में भी ये कार्रवाई जारी है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ पता लगा है? बताना चाहूंगा, ये जालोर जिले के साचोर क्षेत्र के अंदर हमने 2 जगह कार्रवाई हुई है। अचलपुर और हेमागुड़ा गांव के अंदर सुरेश ढाका और सुरेश बिश्नोई जो आरोपी थे इसमें पेपर लीक मामले को लेकर, उसके घरों पर जो छापामारी जो ईडी के द्वारा की गई है, वहाँ पर जयपुर पार्किंग 2 गाड़ियों के द्वारा अलग अलग 5 टीमों के द्वारा 6-7 जगह पर इसकी कार्रवाई जारी है। जी दीपक जी, चलिए एक बार फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी की जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर अब सवाल भी खड़े कर रहा है। जो बीजेपी है वो एक तरीके से कार्रवाई की स्वागत यहाँ पर कर रही है, ईडी के एंट्री का स्वागत कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री का बयान भी पूरे मामले को लेकर सामने आया। देखिए, जो जिस तरीके से जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया था, उसके बाद में जो एसओजी के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद जो लोग पकड़ में आए थे, उनको लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि बड़े मगरमच्छ इसमें पकड़ में नहीं आए हैं, क्योंकि जब तक बड़े मगरमच्छ इसमें नहीं आएंगे तब तक पेपर लीक जो राजस्थान में है वो थमेगा नहीं। तो यानी जो अब जो ईडी की कार्रवाई है, वो ईडी की कार्रवाई अब दस्तावेजों के आधार पर उन बड़े मगरमच्छों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है कि आखिर में कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो।
तो यानी जो भी लोग होंगे वो अब जांच के सामने आएंगे, क्योंकि अब जो ईडी की कार्रवाई है विपक्ष ने भी स्वागत किया है, क्योंकि उनको भी एक संतुष्टि हो चुकी है कि अब जो मेन जो मुखिया है इससे जो जुड़े हुए हैं वो लोग अब सामने आएंगे, क्योंकि जो पेपर लीक मामला हुआ है उसे मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि करोड़ों का जो लेन देन हुआ है वो करोड़ों का लेन देन किस आधार पर कैसे हुआ है उनकी सभी दस्तावेजों की जांच हो रही है, और जांच के बाद ही जो लोग हैं वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ में अभिजीत भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी अजमेर से, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अभिजीत, कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो पेपर लीक के मामले हुए उस पर सियासत शुरू हुई है, अजमेर इसका सेंटर पॉइंट रहा है, तो ऐसे में सियासत भी यहाँ पर गरमाई हुई है पूरे राजस्थान में ईडी के एंट्री के बाद पे। देखिए, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान जो है वो साफ तौर पर इस चीज को दर्शाता है। ईडी की एंट्री को लेकर अजमेर में और खास तौर से पेपर लीक मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत का बयान आया उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। लेकिन जो जांच एजेंसी है, खासतौर से अगर ईडी की बात करें तो ईडी का फोकस जो है पूरा उन तमाम जो पैसों का जो लेन देन हुआ है, प्रमुख 3 हाईलाइटर पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं कि पैसा कहां से आया, कहां लगा, किसके काम में आया। इन 3 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा ईडी का फोकस है, और इसीलिए प्रदेश के चूंकि अजमेर आरपीएससी हेडक्वार्टर है, बाबूलाल कटारा जो फिलहाल अभी तक जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं, वो जो है नामजद रूप से गिरफ्तार हुए हैं, तो अजमेर सेंटर पॉइंट है। और अभी भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 घंटे से ऊपर का वक्त लगभग बीत चुका है। अब बाबूलाल कटारा के जो सरकारी आवास है टोडरमल लेन में, वहां पर ईडी की टीम मौजूद है, और यही उम्मीद की जा रही है कि क्या ईडी की टीम जो है आरपीएससी भी पहुंचेगी क्या आगे की जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि 4 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है तो संभावनाएं कम है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है सेंटर पॉइंट बनाकर जो है पड़ताल की जा रही है, और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहां पर ईडी की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है उसको यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी किया जा रहा है। हालांकि संभावना इस बात की बहुत कम है कि ईडी को अंदर कुछ सॉलिड दस्तावेज मिले, क्योंकि जब एसओजी ने बाबूलाल कटारा को उनके किसी सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था तब वो यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने साथ ले गए थे। लेकिन चूंकि ईडी का जो फोकस है वो सीधा मनी लॉन्ड्रिंग पर है, पैसों के लेन देन का जो है, किस तरीके से पैसों का लेन देन कहां पर इस्तेमाल हुआ है, कहां से पैसों का ओरिजिन हुआ है, वो बड़ा फैक्टर है, उसको यहाँ पर कंगालने में लगी हुई है। क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर का ये पूरा मामला जो है वो निकल के प्रारंभिक तौर पर निकल के सामने आया, आंकड़ा और ज्यादा भी बढ़ सकता है, और पूरा ये ब्लैक मनी इसमें यूज हुआ है। न सिर्फ बाबूलाल कटारा की भूमिका को अगर जोड़कर देखा जाए, या फिर यहाँ से जो सबलेट हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स कैंडिडेट्स तक पहुंचे हैं, उसके बीच में 2 से 3 कड़ियां जुड़ी रही हैं। अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचने से पहले 2-3 कड़ियां बनी हुई थी, वहां भी पैसों का जो है मूवमेंट हुआ है, ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो ओरिजिन और उसका कंजम्पशन कहां हुआ है, ये जो है ईडी की जांच का सेंटर पॉइंट है, जिसको लेकर अजमेर को जो है उन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ है। उसके अलावा प्रदेश के अन्य जिले हैं जहां से ये पूरा गैंग ऑपरेट होता था अलग अलग लोगों के मार्फत से, चाहे बाड़मेर की बात हो, पाली की बात हो, जालोर की बात हो, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन और दूसरी पड़तालें चल रही है दस्तावेजों की, उसके माध्यम से इस पूरे नेक्सस को जो है ईडी अपने स्तर पर तोड़ने में लगा हुआ है। चलिए, हमारे साथ में डूंगर सिंह भी जुड़े हुए हैं जालोर से, एक बार वापस सुनकर रुक करते हैं। डूंगर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जालोर में आखिर कितने ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जो कार्रवाई है, सर्च का ऑपरेशन वो चल रहा है फिलहाल? दीपक, बताना चाहूंगा, करीब ईडी की सांचौर क्षेत्र के अंदर 3-4 जगहों पर ईडी की कार्रवाई की है। 5-6 टीमें अलग अलग जगह पहुंची थी आज सुबह। करीब 5-6 घंटे हो गए इस कार्रवाई जारी है। उनके मकानों की तलाशी ली जा रही है। 3 मकानों के अंदर है, अभी वो बाहर आई नहीं है, इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते वहाँ पर। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले के अंदर अजमेर के अलावा जालोर जिले से ही जो सरगना थे, जहाँ से पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, काफी लोग जो पकड़े गए थे इस मामले को लेकर, वो जालोर के सांचौर क्षेत्र से ही थे। तो उन लोगों को यहाँ पकड़ा गया था। इसको लेकर ईडी यहाँ पर कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, काफी करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ इस मामले को लेकर, तो उसकी जांच कर रही है। जी दीपक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डूंगर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े जालोर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में अजमेर से अभिजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दामोदर हमारे साथ जयपुर से जुड़े, दामोदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बातें जो सामने आई है, लगातार ईडी की जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। प्रदेश भर में 27 जगहों पर ठिकानों पर जो कार्रवाई वो चल रही है। 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अजमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर और जालोर की। ये 4 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर लगातार ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आरपीएससी के जो सदस्य बाबूलाल कटारा पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे पेपर लीक मामले में, उनके यहां पर भी जो उनका सरकारी आवास था अजमेर में, वहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है। डूंगरपुर में आरपीएससी पेपर लीक कांड, आरोपी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर चल रही ईडी की कार्रवाई। बाहर सीआरपीएफ के जवान कर रहे निगरानी, सुबह से टीम की चल रही है कार्रवाई। अभी बाहर से खाने के पैकेट तक मंगवाए गए हैं। तो डूंगरपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है।
आरोपी सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर ये डूंगरपुर में कार्रवाई ईडी कर रही है। बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवान निगरानी कर रहे हैं, उन्हें तैनात किया गया है। सुबह से ही टीम की कार्रवाई चल रही है और अभी खाने के पैकेट जो है वो तक मंगवाए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में ईडी की एंट्री हुई है पेपर लीक मामले को लेकर, चाहे वो सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामला हो या फिर रीट का मामला हो, उसको लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई यहां पर चल रही है। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर डूंगरपुर में आरपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी जो कि आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनके घर पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और एहतियात के तौर पर ईडी ने बाहर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया है। और हमारे साथ में अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी डूंगरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे कार्रवाई को लेकर? देखिए दीपक, बताना चाहूंगा कि जो ईडी की टीम है वो सुबह से जो है आरपीएससी की जो सदस्य आरोपी कटारा, बाबूलाल कटारा, उनके घर में कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही टीम मौजूद है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो जवान है बाहर घर के बाहर तैनात है। अभी कुछ देर पहले ही जो ईडी की टीम ने है वो लंच बॉक्स अंदर मंगवाए हैं। मतलब इसके बाद अभी फिलहाल जो ईडी की टीम है वो लंच कर रही है। इसके बाद अभी कहा जा सकता है कि कार्रवाई लंबी चलने वाली है। जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, जो पेपर बेचा गया था करीब 60 लाख का, उसके बाद एसओजी की टीम ने 52 लाख रुपए करीब बरामद भी मकान से कर लिए थे। उसको लेकर पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जो है ईडी की टीम द्वारा जांच की जा रही है। दस्तावेज खंगाले पूछताछ की जा रही है। जो बाबूलाल कटारा, उनकी जो पत्नी है, उनके बेटे से पूछताछ ईडी की टीम द्वारा की जा रही है। जी दीपक। अखिलेश, डूंगरपुर में सिर्फ बाबूलाल कटारा के घर पर ही ये कार्रवाई हो रही है या फिर दूसरे भी इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनके यहाँ भी ये जो सर्च का ऑपरेशन वो चल रहा है ईडी की तरफ से? देखिए दीपक, जो मुख्य जो आरोपी है इस पूरे आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में वो बाबूलाल कटारा ही थे और उनके भांजे को और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जो फिलहाल ईडी की जो कार्रवाई है वो डूंगरपुर जिले के अंदर बाबूलाल कटारा के घर पर ही चल रही है और सुबह से लगातार ईडी की टीम लगातार घर के अंदर जांच की जा रही है ईडी की टीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो बाबूलाल कटारा का जो घर है डूंगरपुर में, वहां पर ईडी की कार्रवाई लगातार सुबह से चल रही है। और सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र ईडी सीबीआई का कर रही है दुरुपयोग। केंद्र सरकार अनावश्यक दबाव बनाना बंद करे। ईडी की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। केंद्र सरकार पहले दुरुपयोग करती है, फिर राज्य सरकार पर दबाव बनाती है। ये बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं, कर्नाटक में आ गए तो ईडी घुस गई, इनकम टैक्स घुस गई। रास्ता में उम्मीद कर ही रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे। जो माहौल बन गया है उस पर इंतजार कर रहे थे। ये लोग कह रहे थे साहब ईडी वाले पहुँच गए हैं, बैठ गए हैं, उनको लिस्ट दे दी गई है और लिस्ट दे करके उनको कहा गया कि आप जो है देखो इसमें कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, किसी की पोल थोड़ी बहुत मिल सकती है। छोटी मोटी गलती हर व्यापारी, हर उद्योगपति, हर व्यक्ति से नहीं चाहते हुए भी जो सिस्टम है सरकार का, प्रक्रिया है, उसके अंदर छोटी मोटी कमी रहती है। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए जाते हैं, तो वो उनको गाइड कर दें। अब उसके अंदर आप ईडी घुसा दो। अब बताइए इनको, जब आप हमने खुद ने ईडी का एसीबी का जो आरपीएससी का जो मेंबर पकड़ा गया है, एक भावना ही आई थी कि भाई इसको इस्तीफा ले लो उसके बाद पकड़ो। मैं कहा नहीं, आरपीएससी मेंबर रहते हो पकड़ो। मैसेज आना चाहिए कि बेईमानी कर रहा है। आरपीएससी मेंबर